हम आपके लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका मेन रीज़न है कोविड-19, जिसकी वजह से आपका स्कूल ओपन नहीं हो पा रहा है। इसीलिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। अतः आप घर पर सुरक्षित रहकर पढ़ाई जारी रखें। मैं आपको हिंदी गद्य खंड से पाठ 1 धूल, जिसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने धूल की महिमा का महत्व और उपयोगिता का वर्णन किया है। पाठ का प्रारंभ एक कविता की पंक्ति से करते हुए कहते हैं, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। लेखक का मानना है कि हीरे को तो साफ सुथरा चमका हुआ ही लोग पसंद करते हैं, परंतु धूल में लिपटा हुआ शिशु इतना प्यारा लगता है कि वह धूल से भरा हीरा सबका मन मोह लेता है। जैसे धूल से सने हुए बाल श्री कृष्ण सबका मन मोह लेते हैं। आधुनिक सभ्यता में पले हुए लोग बच्चों को धूल में खेलने से बचाते हैं। धूल में खेलने से उनका स्तर गिर जाएगा, वो ऐसा मानते हैं। इसके विपरीत किसी कवि ने धूल से भरे शिशुओं को गोद में लेने वाले बालकों को सौभाग्यशाली भी मानते हैं। कहते हैं, धन्य धन्य वे हैं नर मैले जो करत गात, कन्या लगाए धूरे ऐसे लड़कान की। लेखक के अनुसार जो लोग भोले भाले धूल भरे शिशुओं को उठाने से शरीर का मैला होना मानते हैं, उन्हें तो अखाड़े की मिट्टी से सने हुए शरीर से बदबू आने लगेगी। परंतु जो बचपन से ही धूल में खेलता रहा हो, उसे जवानी में अखाड़े की मिट्टी से दूर नहीं रखा जा सकता। मिट्टी और धूल में ही उतना ही अंतर है जितना कि शब्द और रस, देह और प्राण तथा चांद और चांदनी में होता है। मिट्टी की आभा का नाम धूल है, जिससे उसके रंग रूप की पहचान होती है। धूल वह है जो सूर्यास्त के बाद गांव में गोधूल शिशु के मुख पर धूल तथा फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है। सती इसे माथे से और योद्धा आँखों से लगाता है। यूलिसिस ने विदेश से स्वदेश लौटने पर सबसे पहले अपने देश की धूली चूमी थी। यूक्रेन के सैनिकों ने वहाँ की धूल को श्रद्धा से स्पर्श किया था। जहाँ श्रद्धा, स्नेह, भक्ति की व्यंजना धूल से होती है, वहीं घृणा के लिए धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। धूल, धूले, धूली, धूल आदि की व्यंजनाएं अलग अलग हैं, यानी धूल के लिए धूले, धूली, धूल आदि शब्दों का प्रयोग अलग अलग प्रकार के अर्थों में किया जाता है। लेखक के अनुसार ऊपर बताए गए विभिन्न नामों से धूल को क्यों न पुकारा जाए, या फिर उनमें रूप से संबंधित विभिन्न भी क्यों न हो, पर इन सब का रंग एक ही है। हमें मिट्टी के तो काला, पीला, लाल आदि तरह तरह के रंग देखने को मिल सकते हैं, पर धूल कहते ही इसके रंग के संबंध में शरद ऋतु में दिखाई देने वाले साफ और चमकदार बादल जैसा ही रूप दिखाई देता है। हम जिस देश में पैदा होते हैं, उसके प्रति हमारे कर्तव्य होते हैं, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारियां होती हैं। आज देशभक्ति को प्रकट करने की भावना का रूप बदल चुका है। इसलिए लेखक कहते हैं कि हम अपनी धरती की धूल को मस्तक से लगाकर अपने देश भक्ति होने का परिचय दें। भले ही ना दें, परंतु हमें अपनी अपनी धरती को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आज मैं धूल में सने बच्चे पर लगी धूल दिखाई देती है, उस बच्चे में विद्यमान गुण दिखाई नहीं देते, लेकिन सत्य तो यह है कि ये बच्चे ही बड़े होकर
अमर होने वाले कार्य करेंगे। जिस प्रकार से हीरा हथौड़ी से नहीं टूटता, उसी प्रकार से ये बच्चे अपितु मिट्टी में खेलकर अपने मजबूत होने का संकेत दे रहे हैं। धन्यवाद।